बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब बिन हासलिल्लाह और प्रॉपर्टी कचहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज के प्रॉपर्टी कचहरी के प्रोग्राम में सुनहरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे साथ है सास बली बिल्डर, जो कि कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी कचहरी में तशरीफ़ लाए हैं कि उनको अच्छे और मुफीद मशवरों से नवाजा जा सके। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सास बली बिल्डर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह पाक दा करम। तुम सुनाओ, धड़े की हाल है? माशाल्लाह से सास बली बिल्डर साहब बड़े पुरजोश आप नज़र आ रहे हैं। तो क्या कोई सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे हैं? क्या आपका प्लान क्या है, थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारे साथ? जी सर, बिल्कुल। मैं सोसाइटी लॉन्च करने लगा हूँ। सोसाइटी का नाम है बाहुबली सिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मुशावरत कर लूँ इस रिलेटेड कि मुझे क्या इकदाम करने चाहिए, किस तरह इसको बेहतर बनाना चाहिए। तो सास बली बिल्डर साहब, आपके तो काम ही निराले हैं। एक तो नाम मुझे समझ नहीं आ रहा कि सास बली आपने क्यों रखा है, और फिर सोसाइटी का नाम बाहुबली आप कह रहे हैं वो रख दिया है। और इससे पहले तो आप गद्दा गाड़ी पे लकड़ियां जो है वो बेचते थे जगह जगह जाके। तो ये प्रॉपर्टी में आने का क्या मकसद है? शौक आपको क्यों पैदा हुआ प्रॉपर्टी में आने का? ऐसे कि सर आपने खुद ही बता दिया कि मैं पहले लकड़ियों का काम करता था। वो काम करता था एक जानवर के साथ। उस जानवर का नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो मैं काम करता था, उस जगह से तरक्की करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इसलिए मुझे आज बहुत सुनने में मार्केट में लगती हैं, अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि फलां के साथ फ्रॉड हो गया, उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो मैं इसलिए खुद इस फील्ड में उतरा हूँ कि खुद अपनी एक सोसाइटी लॉन्च करूँ जहाँ पे इन गरीब गुरबा लोगों की मैं मदद कर सकूँ किसी तरह। सर ये हमारे बिल्डर साहब हमें इंडियन ड्रामों के शौकीन लगते हैं। ये सास बली है, बाहुबली है, तो ड्रामों के नाम है। तुम गलत समझ रहे हो। इस दम पीछे मकसद थोड़ा और है, मेरा नाम रखने का मकसद और है। तो ये बिल्कुल ही यूनिक नाम रखने का मकसद है क्या? असल बाहुबली एक बड़े ईमानदार इंसान का नाम होता है। वो बड़ा ईमानदार होता है, इंसाफ करता है। उससे इंस्पायर होकर मैंने ये नाम रखा है, क्योंकि मैं भी अपने लोगों का भला करना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो बाहुबली की तरह मैं भी बड़ा ईमानदार इंसान हूँ। ईमानदारी की खुशबू आ रही है। बिल्डर साहब क्या हो गया, एकदम से चौंके क्यों हैं आप? ठीक कह रहे हो सर। तो मुंह देखो तो लकड़ी जंग लगो ना तो नजर नहीं आ रहे। अरे बिल्डर पागल वागल हो गया, अभी तक इसने सोसाइटी लॉन्च नहीं की, उसके बाद इसका क्या होगा? अब मैंने तो लगता है तू पागल हो गया है। तन खच नजर नहीं आ रही। तो भाई तेरा दिमाग तो नहीं जल गया क्या? खत्म हो गया तेरा दिमाग? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा। कुछ नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तेरा वहम तो नहीं, लेकिन तेरी शक्ल देख लगता नहीं कि मेरा वहम होना, डरोना ख्वाब चल रहा है लगता। या किसी ने मेरे सोसाइटी पे जादू तो नहीं कराता था लॉन्च होना तो पहले ही, या मेरे तो लानत पै रही है। छोड़ो यार, कुछ भी नहीं है ये, ऐसे तुम्हारा वहम होगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अभी सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे हो, ज़मीन परचेज कर ली है या करनी है अभी तक? जी सर, मुल्ला बुलारी से मेरी बात हो गई है 100 एकड़ जमीन खरीदने की। तो आज मैंने टोकन करना है, उससे जमीन खरीदनी है। तो बातचीत हो गई है मेरी उससे। टोकन देने की क्या जरूरत है? इनमें काम शुरू कर दो, 2 नंबरी साडा काम है। वैसे तू गल तो सही कह रहे हैं, प्रॉफिट बड़ा है, मैनू बचदा है। लेकिन वो ठीक है, तू मन अन्नी पिघाड़ी अगर क्यों है? कुछ नहीं बेच रहा। सास बली साहब, ये आपका बड़ा अच्छा वतीरा है जो आप ज़मीन परचेज करने जा रहे हैं और आज आप टोकन कर देंगे। तो कोशिश ये करनी है जो इंस्टॉलमेंट बने, टाइम टू टाइम लैंडलॉर्ड को पे करते जाएं, ताकि किसी स्टेज पे सोसाइटी रुके नहीं। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि कोई भी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट ना हो और जितने भी लैंडलॉर्ड का बकाया रकम रहती है वो क्लियर होती जाए साथ साथ। ओए की फायदा, तेन कितनी बारी समझाया, पैसा देने की की लोड़ है? एवं ही कमा, चिल कर, मस्ती कर। तू बकवास बंद कर, मैनू गलत राह ना ला, मैनू सही काम करन दे, चंगा करन दे। अच्छा तो सास बली बिल्डर साहब ये बताएं कि एनओसी ली हैं या अभी तक एनओसीज नहीं ली? के सिर खादा भाई? जमीन लेने की केड़ी लोड़ है? 50 लाख का 1 एकड़ मिलना है। पैसा बाउंड करके की फायदा? मुखत जे काम शुरू करो तो पैसा कमाओ। बिल्कुल जिन्ना हो सके फाइल बेची जाओ तो 2 नंबरी नाल पैसा बनाई जाओ। गल तो तेरी सही है यार, बिल्कुल पैसा बड़ा है। ये बिल्डर साहब तो मुझे नफसियाती लग रहा है। ये दीवारों से कौन बात करता है? सर ये तो सोसाइटी लॉन्च करने से पहले ही नफसियाती हो गई है। दीवारों की तरफ देखकर तो ये बातें कर रहा है।
सोसाइटी लॉन्च करने से पहले आप शिफा वार्ड 7 में भर्ती हो, पहले अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब आपको अपना भाई तो नजर नहीं आ रहा। भाई मेरा नहीं नजर आ रहा ब्रो, ला हौला वला कुव्वत पढ़ो मेरा भाई है क्या यार गला कर दो तुसी। देखो सास बली बिल्डर ये बड़ा अच्छा स्टेप होता है। फॉर सेल की तो एनओसी तुमने अप्लाई कर ली है, लेकिन एसबीसीए की पानी बिजली गैस की एनओसीज भी तुम वक्त से पहले ही ले लो, ठीक है। डेवलपमेंट का इंतज़ार नहीं करो, पाँचों की पाँचों जब एनओसीज तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक अच्छी वर्थ होगी और बड़ा लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और बआसानी सेल होगा। सर अप्लाई किया हुआ है एनओसीज के लिए और मेरा प्रोजेक्ट जो है अभी तो प्री लॉन्चिंग में है, अप्लाई कर दिया मैंने एनओसीज के लिए। ओए ओए ओए, क्यों पैसे जाया करना नहीं, 5 करोड़ तेरा एनओसी ते लग जाना है। पैसे सारे जेब पा, फाइलें बेचो, फाइलें पाकिस्तान है, सब चलता है। गल तेरी कोई तो नहीं है वैसे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है सास बली बिल्डर तुम्हारा और इंशाल्लाह तुम ज़रूर कामयाब होगे। अच्छा जब फल सेल करना शुरू होंगी ना, बिकना शुरू होंगी, तो सबसे पहले कोशिश करना लैंडलॉर्ड का पैसा क्लियर करना, जितना भी लैंडलॉर्ड का हो। उसके बाद तुम आज़ाद हो, फॉरेन डेवलपमेंट पे जा सकते हो। जी जी बिल्कुल सर, मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है। मैंने भी यही सोच के रखा हुआ है कि जैसे ही मेरी शुरू की फाइल्स बिकेंगी मैं फंड जनरेट करके पहले लैंडलॉर्ड को क्लियर करूंगा तो फिर आगे चलूंगा। लैंडलॉर्ड को छोड़ो, लैंड क्रूजर लो, सब बिल्डर्स के पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक साइकिल भी नहीं है आपके पास। हाँ यार लैंड क्रूजर वो ब्लॉ गड्डी। हाँ क्या कहा, लैंड क्रूजर? और कोई तो लैंड क्रूजर के टायर भी ना साफ करवाए, जैसी तेरी शक्ल है। होते रेडी पे लकड़ी बेचने वाले लैंड क्रूजर का ख्वाब देख रहे हैं। पहली गल तो खोता रेडी नहीं हो, मेरी डिफेंडर है। दूसरी गल मैं ले सकता लैंड क्रूजर, परेशान ना हो, इंशाल्लाह एक दिन ले आऊंगा मैं, स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाए मेरी बस। और ले सकता है फ्रॉड कर, जिन्ना 2 नंबरी काम करेंगे उन्हें जल्द छेती लाएंगा। तो लैंड क्रूजर एक नहीं दो। बिल्कुल बिल्कुल सास बली, बड़ी अच्छी बात है। मेहनत करो और ईमानदारी से जो है ना गाड़ियाँ खरीदो, एक नहीं 2 खरीदो, 3 खरीदो, लेकिन ईमानदारी से। बाकी बिल्डर की तरह नहीं करना। काफ़ी बिल्डर मैं मार्केट में तुम्हें दिखाऊं जिनकी जो लैंडलॉर्ड की इंस्टॉलमेंट्स है ना वो शॉर्ट जा रही हैं, काफ़ी जगहों पे पेमेंट शॉर्ट है लेकिन गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो तुम ये काम मत करना। जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। मैं पहले गाड़ियाँ लेने की बजाय अपने लैंडलॉर्ड की पेमेंट्स जो हैं कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद गाड़ियों पे जाऊंगा। नहीं हो नहीं, ये तेन वर्गला रहा है। खुद ने नवी गड्डी रखी हुई है, सिविक नवा मॉडल, तेनू कह रही है कि पहले पेमेंट क्लियर कर फिर लाई। पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको बिल्डर बना दूं, तू टेंशन ना ले। मेरे मशवरे ते रहेगा ना तो जल्दी बहुत बड़ा बिल्डर बनेगा, कामयाब हो जाएगा। और सास बली बिल्डर एक बात मेरी याद रखना, जितनी ज़मीन है ना उतनी ही बेचना, ओवर सेलिंग नहीं करना। अगर तुम्हारा क्लाइंटेज ज़्यादा है और ज़मीन कम है तो फिर उसके साथ एक्सटेंशन लॉन्च कर देना, नई ज़मीन ख़रीद लेना। जी जी सर ये तो जुल्म है, ये मुझे पता है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है एक किस्म का। तो मैं तो बिल्कुल ये काम के हक में नहीं हूँ। मैं तो उतनी ज़मीन बेचूंगा जितनी मेरे पास होगी। नहीं 20 एकड़ ज़मीन खरीद तो 400 एकड़ बेच। वो गुड्डू बिल्डर वेखे वो कितने पैसे कमा रहा है, एवं लोगों की जमीन फाड़ के बेच रहा है, ऐश कर रहा है। तू भी ऐश कर। और सास बली बिल्डर ईमानदारी को अपना शेवा रखना और जो है क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना हर लिहाज से, तो इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। जी सर बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया हूँ, ऐसे ही करूंगा बिल्कुल। ओके ऐसा ही करूंगा, एक फाइल 4 बंदियां नु बेच, सही है, पैसा कमा, दोनों हाथों से पैसा खींच। नहीं यही यार, एक फाइल अगर मैं 4 बंदे बेचूंगा तो यार गलत नहीं है। सास बली बिल्डर और टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करना, जो टाइम दिया है उससे लेट नहीं होना, टाइम पे कब्जा भी दे देना और लीज भी दे देना। जो प्रोजेक्ट टाइम से लेट होते हैं क्लाइंट बेचारा बड़ा ख्वार होता है और तुम्हारा नाम ख़राब होगा मार्केट में। जी जी सर मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द अपने क्लाइंट्स को पोजीशन दे दिया जाए। 50% जैसे ही उनकी पेमेंट क्लियर होगी तो मैं पोजीशन वगैरह उनको प्रोवाइड कर दूंगा। दुनिया किराए का घर है, तुमने क्यों पोजीशन देनी है? गलत जी सही है, दुनिया एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। गल सही है यार कि 100% पे भी नहीं देते, आप 50-50 पे दोगे, अपना नुकसान करोगे। बाकी ठीक है, थोड़ा पड़ा होगा करो। अच्छा वैसे फ्यूचर प्लान तुम्हारा है क्या सास बली बिल्डर? क्या क्लाइंट को किस तरह फैसिलिटेट करोगे? पेमेंट स्केड्यूल किस तरह का तुमने बनाया है? जी जी सर बिल्कुल इतना ही इजी पेमेंट प्लान बनाया है कि मैं घर तो खर्चे भी आसानी ना चल सकता है और पेमेंट भी आसानी ना लो मैनू दे सकते हैं।
तो सिंपली तो समझाया कि बहू भी खुश, बली भी खुश, तो सास भी खुश। यही मकसद है मेरा ना रखना तभी कि पूरा खानदान भी आराम से खा ले पी ले और पेमेंट भी हो जाए। इतना आसान पेमेंट शेड्यूल मैं बना चुके हैं इसका। इतना आसान करने की लोड़ है तेन? अपना पैसे कमा तो खुश रहे, आपस में लड़न मरन झगड़ा करन जोड़ा भी करन, तेरा की है? मुझे लगता है किसी ईमानदार शख्स को भड़काया जा रहा है, जाके उसको आगाही देनी पड़ेगी। पता नहीं कि खुरक हो पई है ओदा की वे करने है, ओदा एंडुटेट आ गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप? मुफ्ती नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता हूँ। ठीक है समझ। रिश्ते तेरे पर किधर किराए तो दे के आ गया इदी तो मैं समझ आती है तो घरों का डेव है तेरे किधर। सास बली बिल्डर भी तुम अच्छे और बंदे भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी ये ड्यूअल पर्सनैलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही। इधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, अजीब पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, ये सब क्या है? नहीं नहीं सर मैं पागल नहीं हूं, मैं तो कोई समझ नहीं आ रही है कि होंडे है। सास बली बिल्डर ज़मीन का स्टेटस सही से चेक किया है, डॉक्यूमेंट सही से चेक करवा ली हैं, सर्वे लैंड है ना। ऐसा ना हो कि कोई गोट की ज़मीन हो या कच्ची आबादी की ज़मीन हो और वो तुम खरीद के सोसाइटी उस पर लॉन्च कर रहे हो तो कल को गवर्नमेंट उस पर इशू बनाती है। जी सर बिल्कुल मैंने चेक करके ज़मीन ली है, फॉर्म 2 की ज़मीन है और सर्वे लैंड है, मैंने चेक करके अच्छी तरह देख के ली है। नहीं नहीं छड़ मुला बुला रहे नो, गोड दी जमीन लाए तो सोसाइटी लॉन्च कर तो ज्यादा पैसा कमा, प्रॉफिट कमा। ओ नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत है। तुम जहाँ का चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, अच्छी जगह पे चल रहे हो, ईमानदारी पे चल रहे हो। तुम इसी कदम पे रहना, इसकी बात मत माना। ये शैतान है, ये इब्लीस है। जमीन खरीदने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही जो है ना फ्रॉड करो, फ्रॉड। सारी जिंदगी जो है ना ऐसे ही भूखे मरोगे, मुफ्त में फाइलें बेचो और ऐश करो। और तो चुप कर रहे पागल, इसकी बात नहीं माननी। मैंने बोला है ना, इब्लीस है ये। तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, तुम अच्छी जगह पे जा रहे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम ईमानदार शख्स हो बहुत। नहीं 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 मिलेगी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दुनिया में जिंदगी आपने गुजारनी है, इसने नहीं गुजारनी। चुप कर। आपने सारी जिंदगी मुश्किल में गुजारना है, पैसा कमाओ। जी असलम भाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। देखिए इधर उधर देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दीवारों से बातें कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। मुझे तो मेंटली मरीज लगता है, कोई बिल्डर नहीं बन सकता ये। इसको जिना अस्पताल में एडमिट कराओ। कोई कॉल लगाओ नफसियाती अस्पताल को, ये तो बंदा पागल हो गया, तो दोनों तरफ देख के बातें कर रहा है। सही बोल रहा है ये, लेकिन जावेद बंगाली वगैरह वो जो पुल पे नहीं लिखा हुआ, तो उसमें से किसी का नंबर लो, उसको बुलाओ। उसका दिमाग सही नहीं लग रहा मेरे को। सारी बच्चे आखिरत सवार हो। नहीं नहीं, आखिरत किसने देखी है? दुनिया सवार हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बढ़िया कोठे बंगले कारें, ऐश करो। फराड से नहीं, आखिरत जब होगी देखा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। चुप कर शैतान, ये शैतान है, ये बहुत गंदा शैतान है। तुझे भड़का रहा है, तू ईमानदारी की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी। ईमानदारी पे चलोगे तो तुम्हें पैसे ही पैसा मिलेगा, मगर ईमानदारी पे चलोगे तो फ्रॉड से कितने दिन बैठ के खाओगे? फ्रॉड का मशवरा दे रहे, बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया में फ्रॉड करो, फायदा उठाओ, ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारो, खुद भी रहो मजे से, घर वालों को भी मजे से रहना सिखाओ। एडी तुसी दो आओ तो खुद एक दूसरे नु नाज़र करो, था हाजिर होवो, इन्हें सारे नजर आओ, फिर मैं मन्ना थोड़ी गल। मैनू प्रॉपर्टी कचहरी पागल साबित कर छड़े ने, हुण मेरी सोसाइटी प्लॉट क्या लेना? अभी हाजिर होके दिखाता हूँ। लो हो गया मैं हाजिर। अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया जहां की लानत बरस रही है तेरी शक्ल से। इतनी गंदी शक्ल है तेरी। सर ये छछूंदर भी कोई डरने की चीज़ है? ऐसा लग रहा है किसी ने मावा खाकर पिचकारी मारी। ऐसा लांदी शैतान मैंने कभी नहीं देखा। मेरा वाला बहुत प्यारा है शैतान, क्योंकि मैं फायजा ब्यूटी क्रीम लगाता हूँ। शैतान का मेकअप ठीक नहीं लग रहा है। कौन से पार्लर से तैयार होके आया है? असलम भाई बेग पार्लर। तभी ज्यादा जल गया, मैं तो समझा इसके मुंह से लानत बरस रही है। मैं यहाँ हाजिर ही क्यों हुआ हूँ? मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? छोड़ दे। तेरी वजह से मैं जलील हो रहा हूँ। इधर बैटरी की शक्ल वाले मुझे झुकते मार रहे हैं। इनको जहन्नम तक लेकर जाऊंगा एक एक को मैं।
तेरी वजह तो क्यों मार रहे ना, तू आप ना चलाया, तेरी अपनी मर्जी की वजह तो मेरी की गलती है। हाँ तो तेरी वजह तू तेनू नफसियाती कह रहे सन, इसलिए मैं हाजिर हो गया। तेरे फायदे लाए आया, तेरे नुकसान ले आया मैं थे। तू मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं तुझे बोल रहा हूँ फ्रॉड कर, कब से तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं तेरी बात मान रहा हूँ ना, हाजिर हुआ हूँ सबके सामने। मोहतरम आप मेरी बात सुने मेरी, वो मसूफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये शैतान आपको बरकरार है। बिल्कुल भी आपने इसकी बात पे अमल नहीं करना। जिस राह पे आप चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी जगह पे लेके जा रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप इसकी बात पे अमल करेंगे तो फ्रॉड की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान हैं, आप गलत काम नहीं कर सकते, आपको गवारा नहीं करती, इस वजह से आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। ये आपके दिल में बुराई डालेगा, कालक डालेगा, आपको जहन्नम तक लेके जाएगा। इंसानियत को मारने वाली है ये कौम शैतान की, ये आपको भड़काती है। आपने हमारी बातों पे अमल करना है, वो मसूफ की बातों पे अमल करना है। वो अच्छी राय दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कचहरी जो लगी है इसमें अच्छी राय आपको बताई जा रही है, आपने इसी पे अमल करना है। आप अपने इरादे से हटना नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सास बली बिल्डर, दफ़ा करो ये शैतान को। ये जो तुम्हारे साथ एंजल खड़ा है, तुम इसकी बात सुनो और ईमानदारी से चलो। सुन लो, एंजल की बात सुन लो। एक तो मैं प्रॉपर्टी कचहरी से बड़ा तंग हूँ। पहले क्लाइंट्स को अच्छे मशवरे देते थे, अब बिल्डर्स को भी अच्छे मशवरे देते हैं। हम कहाँ जाएं? दफा हो जाए शैताना, अनु है फरिश्ता, और जो सर कहणगे वही मैं काम करांगा, मैं सही काम करांगा। बाकी जो मर्जी करते रहन, मैं तो ईमानदारी ना काम करांगा। आखिर तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी कचहरी वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हेल्प की थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। हाँ, शैतान मरदूद तो भाग गया है, वो डर के भाग गया है। तुम अपनी ईमानदारी पे कायम रहना हमेशा और अच्छे काम करना, मर्जी से चपले नहीं चोरी करना, ये गलत काम है। और हाँ, अगर तुम्हें कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना, एक गाल पे लग गया कोई मसला नहीं, दूसरा कर देना। कोई नहीं, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह, ईमानदारी पे चलोगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों की आगाही के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।